हल्द्वानी के वनभलपुरा में पिछले दिनों में जो कुछ हुआ उसे अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। अवैध घोषित मदरसे और नमाज स्थल को ध्वस्त करने पहुंची नगर निगम और प्रशासन की टीम पर जिस तरह से हमला किया गया, इस मामले पर कई नेताओं ने अपना बयान दिया है। तो वहीं अब हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने इस हिंसा को दंगाइयों के साथ साथ प्रशासन की चूक बताया है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग, तो जहाँ भी हिंसात्मक कार्रवाई हुई, जो भी हुई, इससे काला अध्याय हल्द्वानी के इतिहास में तो बनी। हल्द्वानी अपने विकास के लिए एक चर्चित जगह रहती है। हल्द्वानी खुशनुमा अपना जो वहाँ पे एक हमेशा एक एनवायरनमेंट रहा है, उसके लिए जानी जाती है, आपसी सौहार्द के लिए जानी जाती है। और यहाँ पे जो भी हुआ, पर सबसे पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने लोग भी इसमें हताहत हुए हैं और जितने लोगों को भी चोटें आई हैं, सबसे पहले मेरी संवेदना है उन लोगों के साथ। और साथ ही साथ अगर क्रमवार क्रोनोलॉजी की हम बात करें, बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है। क्योंकि पहली चीज़ तो यह है कि वेकेशन बेंच में जब वो गए थे, जो याचिका करता थे, तो उन्हें 14 तारीख मिली हुई थी। अब 14 तारीख कुछ ही दिन दूर थी, 5-6 दिन दूर थी, तो हाईकोर्ट के आदेश के लिए रुक जाते। और चलिए, अगर आपने मना ही लिया था बन के आपको ध्वस्तीकरण करना है, तो जो उनके धर्मगुरु होते हैं और जो वहाँ के सीनियर लोग जो होते हैं, उनको पहले भी अगर ऐसी चीज़ हुई तो कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उनसे वार्ता करी जाती, बताया जाता है कि साहब आपने मदद करनी है, ऐसी चीज़ हम करने वाले हैं। आप वहाँ पे बिना तैयारी के 300 मात्र लोग वहाँ पहुँच गए, 300 पुलिस वाले पहुँचे, 150 नगर निगम के कर्मचारी। पुलिस वालों के हाथ में लाठी थी और नगर निगम कर्मचारी बेचारों के हाथ में बेलचा। तो पहले तो आप उनकी इतनी घनी आबादी में ले जाके जान जोखिम में आपने डाली। खैर, ये तो ईश्वर की बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उनमें से कोई हताहत नहीं हुए, चोटें लगी लोगों को, लेकिन अब उपचार के बाद सब सामान्य हो गए। तो पहला तो प्रशासनिक फेलियर है। लेकिन हाँ, उसके बाद जब वो जो स्ट्रक्चर था, जो ईदगाह थी जिसमें नमाज पढ़ी जाती थी, 15 साल पुराना था वो, जब वो तोड़ा गया तो वहाँ मॉब आ गई और मॉब को कंट्रोल कोई नहीं कर पाया। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर पहले डिस्कशन हो जाता चीज़ों का, सिक्योरिटी एस्पेक्ट का डिस्कशन हो जाता, तो इतनी विकराल स्थिति नहीं होती। लेकिन फिर भी जो भी लोग हिंसात्मक कार्रवाई में रहे, मेरी बिल्कुल भी संवेदना उनके साथ नहीं है, सद्भावना नहीं है। उन पर सख्त से सख्त कानून के दायरे की कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी अपील है सब लोगों से कि शांति व्यवस्था बनाने में प्रशासन शासन का सहयोग करें। मेरी तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन आवेदन है कि आप इसका आपने पूरा संज्ञान लिया। मेरी आपसे 2 बारी बात भी हुई, आपने मुझसे भी कहा, मैंने भी बड़े प्रयास करे, लेकिन कोई वहाँ पे सुनने को राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मॉब थी, एक मॉब थी, मॉब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति लाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं शुरुआती दौर पे, और जिन्होंने ये स्थिति उत्पन्न करी, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अवश्य मैंने जैसे कहा, जो लोग हिंसा में सम्मिलित थे उन पे भी कठोर से कठोर कार्रवाई। ये जो अधिकारी हैं वहाँ पे, मुख्य जो हमारा बाजार है, जब व्यापारियों को तोड़ने की बात आई, उंगली उठा उठा के ये बात करते। एक महिला एक जगह और इन्होंने ज़मीन हस्तांतरित गई, एक महिला अपना कागज़ लेके उनके पास गई कि साहब ये कागज़ देख लो। उनने कहा इसको शहद में डालकर चाट लो। ये इस अधिकारी की भाषा है। और ये अधिकारी सबसे ज़्यादा वहाँ पे आतंक मचाने में और ये डॉनगिरी कर रहे हैं। और जबकि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, जन सेवक हैं, इन्हें जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए भेजा गया है, ना कि वहाँ डॉन माफिया बनने के लिए। तो इसलिए इन्हीं की उतावलापन था, इनकी जल्दबाजी थी, और मैं फिर से कहूँगा चूक हुई। और ये भी पता लगा कि जिला प्रशासन और पुलिस के बीच में जब वार्ता हुई तो पुलिस ने शायद मना करा था कि साहब आज तैयारी नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं PRD के साथ ये काम कर देता। तो ये भी गलत, ये बात अगर हुई है, इसका भी सत्यापन होना चाहिए, कमिश्नरी जांच में इसको आना चाहिए। देखिए, अब मेरा ये कहना कि साजिश है, लेकिन हमने तो हमेशा देखा ही है, दंगे जब होते हैं तो फ़ायदा किसको। और हल्द्वानी जैसी जगह, आज तो मेरी स्वर्गवासी माता जी की आत्मा को इतनी ठेस पहुँच रही होगी, इतनी भयावी चीज़ हुई है, इतना दुखदाई ये पूरा प्रकरण हुआ है, तो कोई सोच भी नहीं सकता। हमने तो कितने प्रयास करे। अब सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा मसला था, उसमें भी हम लोगों ने जब बात करी, हाई कोर्ट का आदेश आ गया था ध्वस्तीकरण का। मैं माइक लेके वहाँ पे खुद स्वयं घूमा, मैंने उनको समझाया कोई बात नहीं, आप धैर्य रखिए, देश के संविधान पे भरोसा करिए, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करिए, हमें ज़रूर राहत मिलेगी, आप विश्वास करिए। तो शांतिपूर्वक आपने सारी स्थिति, आपने कवरेज देखी थी, शांतिपूर्वक सारा प्रकरण हुआ था। लेकिन यही उतावलापन इनका और यही प्रशासन की जो चूक है। लेकिन फिर भी मैं अंत में यही कहूँगा, जितने भी लोग हिंसात्मक कार्रवाई में मौजूद थे, कानून के दायरे में उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये कहा गया सुनियोजित था, प्री प्लान्ड था। तो साहब आपकी LIU क्या कर रही थी? आप दिन भर वहाँ पे, आप पे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मार तमाम टेक्नोलॉजी है, आपने ड्रोन क्यों नहीं घुमाया एक दिन पहले?
8 तारीख की सुबह क्यों नहीं घुमाया? दूसरा, ध्वस्तीकरण का समय शाम 4 बजे वहाँ पहुँचे, जबकि ध्वस्तीकरण के जो नियम होते हैं कि वो होता है कि दिन दिन के समय करिए। अब आजकल क्योंकि सर्दियों का समय है, 5 साढ़े 5 बजे सूरज ढल जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, देखिए इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं और जो प्रशासनिक चूकें हैं, और साथ ही साथ जो भी जिन भी लोगों ने हिंसा करी, सबसे बड़ी चूक उनकी।